डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा तभी हरियाणा चमकेगा। नाम बताइए। मोहम्मद नायाबुद्दीन। कहाँ से आ रहे हैं? सऊदी से आ रहे हैं। सऊदी से क्या हालात है सऊदी अरब के? ठीक है, वहाँ ऐसा कुछ है नहीं, मतलब जो हम लोग ने देखा है ऐसा कुछ है नहीं। बहुत अच्छे से वहाँ पर टेकल किया जा रहा है और हम लोग को इजीली यहाँ तक पहुँचाया गया। की खबरें आ रही हैं पूरे गल्फ कंट्री। हम लोग एक्चुअली मक्का एरिया में थे, मक्का और मदीना एरिया में, और जद्दा एयरपोर्ट था, तो इस दरमियान कोई ऐसी बात थी नहीं। जिस तरफ था वो सऊदी का दूसरा हिस्सा था और नहीं, ऐसा अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। सरकार ने हाँ, हमारी सरकार और वहाँ की सरकार का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहा। बहुत दूसरे जगह का तो फ्लाइट वगैरह कैंसिल हुआ क्योंकि उन लोग का रूट था उसी तरफ से जाना था, लेकिन इंडिया वाले फ्लाइट को कैंसिल नहीं किया गया क्योंकि ये जो अपना रूट लिया था वो अपने रूट से कोई दिक्कत था। घर वालों में कहीं ना कहीं डर का माहौल भी था। हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कुछ ऐसा बात रहेगा तो घर वाले को तो लगेगा ही। तो खैर, घर वाले को अभी सुबह कॉल गया, सब लोग ठीक है। बहुत शुक्रिया, खुदा का शुक्र, एकदम ऊपर वाले का शुक्र है हमेशा। थैंक यू भाई साहब। आंटी का आंटी नमस्ते। अपना नाम बताइए। कहाँ से आ रही हैं आप? हम पटना से आ रहे हैं। हाँ? पटना पटना से आ रही है। जेडा गई थी क्या? जी जेडा हाँ हाँ, तो यहाँ हम उम्रा करने गए थे। उम्रा करने गए थे। तो क्या हालात है वहाँ पर अभी? सब ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत हुआ आप लोग? नहीं, बताया जा रहा था कि वहाँ पे जंग हो रही है, तो ऐसा आप लोगों ने कहीं सुना? नहीं, हम तो नहीं देखे। आने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फ्लाइट सब ठीक, सब ठीक। भाई साहब। हालावाल पे छोड़ दिया है, हमें ऐसे ही छोड़ दिया गया था कि अब आप कैसे जद्दा पहुंचोगे, कहां से पहुंचोगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और हम 8 घंटा ड्राइव करके आए हैं। हम लोगों का फैमिली यहाँ पे इतनी स्ट्रेस हो रही थी। हम तो चलो ठीक है, हम शांत थे, हम मतलब बोले हम खुदा के घर हैं, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ वालों को बहुत पैनिक था, बहुत एंजाइटी थी और इंडिगो ने हमें कोई सपोर्ट नहीं दिया और एयर इंडिया वालों का भी यही हाल था। All over, how was your experience getting stuck in Medina? I think for me it was not very scary because I was with my closest friends and my family. But अगर हम वहाँ अकेले होते तो बहुत डर लगा होता। And जब of course हमारी फ्लाइट कैंसिल हुई और कल जब ड्रोन अटैक हुआ रियाद की एम्बेसी पे, तब हम बहुत घबरा गए थे क्योंकि एक यूएस एम्बेसी का स्ट्राइक होना बहुत टेरिफाइंग है, बहुत स्कैरी है। Did the Indian embassy and other airport authorities support you? We had complete support from the Indian Ministry of External Affairs, and we knew that if we reached out to the embassies, we would get support. I was constantly in contact with somebody who was connecting us to the things that the Maharashtra government was doing for us. So we were not at any point left feeling that the Indian government was going to leave us alone. Did you face any challenges to communicating with your family or friends? No, not at all. WhatsApp was working, IMO was working, we were able to connect with everybody. Fake news का बहुत प्रॉब्लम है, उन लोगों को लग रहा था पता नहीं कहाँ नहीं अटैक हो गए हैं, पर ये हमसे ज्यादा डरे हुए थे। अंडरस्टैंड। मेरा नाम अजानिया पटेल है, निजाफात।
हाँ स्टार्ट विथ योर नेम। निदा फातिमा। ओके, क्या माहौल था? फैमिली कितने लोग आप लोग गए थे और कितने दिनों से वहाँ पे आप लोग? हम लोग का तो काफी शॉर्ट ट्रिप था। हम लोग 7 लोग गए थे जिस फॉर 5 days, 4 days इन मक्का एंड 1 day इन मदीना। और हमारी फ्लाइट मदीना से थी, बट बिकॉज हमारी फ्लाइट मदीना से कैंसिल हुई थी तो थोड़ा स्ट्रेस था कि वापस कैसे आएंगे। तो we were able to book flights from Jeddah. Then again, as she said, we had to travel all the way to Jeddah, but again, there were no facilities provided to us from Medina to Jeddah, and we had to take our own private cars to Jeddah. Okay, are you revealed to back in India? How did you feel now? I mean, yes, obviously, बाकी families इधर थी तो हमें we were quite relieved. हम उतरते साथ ही वाला अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए, सफर अच्छे से हो गया। And after that, after we reached Jeddah, it was all fine. Immigration, everything, it was all clear. Flight was also on time, everything. So that was quite a relief. Were you worried about your safety during the travel from Medina to India? Medina to India, not really, because we knew there was nothing as per going on in Medina. Makkah, those areas were safe. It's just Riyadh वगैरह वहाँ उतना stress का माहौल था, but other than that, everything was quite handled by the government as well. Okay. Especially to the travelers coming for the pilgrimage, Umrah के लिए सबको काफी facilities थी क्या, तो we were safe. We were quite content. From where your flight coming? Jeddah. Jeddah. हाँ, Jeddah to Mumbai. Yes. Yeah. मिस हिना शेख। मुझे ऐसा मदीना में तो हम कुछ ऐसा फंसे नहीं जैसा लगा। बस जब हम मदीना ट्रैवल कर रहे थे, नहीं हाँ, जब हम मदीना ट्रैवल कर रहे थे तभी हमें इंडिगो का मैसेज आया कि फ्लाइट कैंसिल। तो ये हमें थोड़ा सा 24 आवर्स पहले इंडिगो ने हमको इन्फॉर्म किया कि फ्लाइट कैंसिल। इसके बाद उसने कुछ वो नहीं दिया है कि क्या आप नेक्स्ट हमारा क्या है, क्योंकि हमने तुम्हारे से टिकट बुक किए थे। तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुमको बताना चाहिए कि पैसेंजर को नेक्स्ट तुम्हारा क्या है। अच्छा, वो हमने क्या करी, हमने फटाफट चेक किए। जिद्दा एयरपोर्ट से सऊदी एयरलाइन चालू थे, हमने वहां पर नेक्स्ट टिकट बुक किए। तो ये हमको बहुत वो तुरंत अवेलेबल हो गया। हाँ, जब पोर्टल पे हमने अवेलेबल हो गया और हमें ये पता था कि इंडियन। और मेरे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोले कि आप एटलीस्ट जिद्दा एयरपोर्ट पहुंच जाओ, वहां पर अपनी इंडियन एम्बेसी है, यू कैन कॉन्टेक्ट। क्योंकि इंडियन एम्बेसी से बार बार मैसेजेस आ रहे थे हमको कि वो हेल्प करेंगे, और मुंबई गवर्नमेंट से। तो वो मेरे फ्रेंड्स जो है नॉन मुस्लिम्स में बता रही हूँ, वो लोग ने बहुत हमको इतना तो मैसेज करके हमको बोले कि तुम टेंशन मत लो, जिद्दा एयरपोर्ट पहुंचो, वहां अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगेन कुछ फ्लाइट्स कैंसिल होंगी तो हम एम्बेसी से बात करेंगे। तो ये मुझे इतना ये था कि हम जिद्दा एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो एम्बेसी से हमको हेल्प मिलेगी। बट हाँ जी, बोलिए। लेकिन गल्फ कंट्री में जिस तरह का माहौल है, वॉर की सिचुएशन थी वहाँ पे, उस टाइम पे मन में सबसे पहला ख्याल क्या हो गया? घर वालों का कॉल आ रहा था कि बैक टू इंडिया, बैक टू इंडिया, अवर कंट्री। या बस यही हमारा ध्यान, यही बस। क्योंकि बहुत जन ने हमको बोले कि वहाँ स्टे करो, बट हमको ऐसा था कि जहाँ हमको अपनी फ्लाइट टिकट मिलेंगी, हम सबसे पहले बैक टू इंडिया, क्योंकि हम हमारी कंट्री में सेफ है। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो नॉन मुस्लिम्स में बार बार यही बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप किसी तरह जिद्दा एयरपोर्ट पर जाओ, वहां पर इंडियन एम्बेसी है, यू कैन कांटेक्ट अगर कुछ प्रॉब्लम। तो इसलिए हमने कोशिश करके मदीना से ट्रैवल करके बाय रोड 6 to 7 आवर्स का ट्रैवल करके हमने जिद्दा एयरपोर्ट आए, क्योंकि हमको ये था कि एक बार हम इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करेंगे, श्योर हमने इंडियन एम्बेसी हेल्प किए। ओके, थैंक यू। माता की जय। बैक टू इंडिया। भारत माता की जय। भारत माता की जय।